अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत आज से यूँ आएगी, वो कुन फरमाएगा, रोशनी तुम्हारी ज़िंदगी में भर जाएगी। देखो वो अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो यूँ करेगा अपनी रहमत तुम पर, तुम्हारी हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन जाएगी। जिन आजमाइशों से तुम घबरा कर उम्मीद छोड़ बैठते हो, यकीन करो जब वो तुम्हारे सब्र का फल अता करेगा, तुम शुक्र के सजदे में गिर जाओगे। तवक्कुल रखो, वो तुम्हारी उलझनों को सुलझा के कोई रास्ता निकालेगा। वो आसमानों का मालिक तुम्हें हर खुशी देगा, तुम दिल से मुस्कुराओगे। कुरान हमारी ज़िंदगी का वो चिराग है जिसकी रोशनी में हमें आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी है, ऐसे जैसे अंधेरा छाया हो, लेकिन जिस रोशनी को आपने हासिल करना है, जिस सुकून के रास्ते को आप तलाश कर रहे हैं, वो तो आपके पास मौजूद है कुरान पाक की सूरत में। कुरान का मौजू ही हम इंसान हैं, लेकिन हमने कुरान पाक को फरामोश कर दिया। हमने कुरान को समझना, अमल करना तो दूर की बात, उसे पढ़ना भी छोड़ दिया। आप खोल के पढ़े तो सही, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। कुरान तो हमारी हदायत के लिए है, हमें तो कुरान को समझना भी, उस पर अमल करना भी है। जो कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, सुकून खुद ब खुद उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। कुरान ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आप कुरान के ज़रिए ही अल्लाह और उसकी सफ़ात को जान सकते हैं। कुरान में आपकी मुश्किलात का हल है। कुरान पढ़ के आप सुकून हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो एक आयत ही रोज़ाना पढ़ लें, लेकिन तर्जमे के साथ समझ के पढ़ें, सीख के अमल करें। कुरान आपको क्या हदायत कर रहा है, अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम पहुंचा रहा है, इसको समझें, अमल करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। खुद से ये अहद कर लें, कुछ भी हो जाए मुझे सीखने, अमल करने, अपने रब को राज़ी करने, अपनी आखिरत को संवारने के लिए आज ही से कुरान को थामना है, पढ़ना है। पढ़ के जो सीखा वो दूसरों से शेयर भी करना है। ये कुरान तमाम लोगों के लिए बसीरतों का मजमूआ है। जो लोग यकीन करें उनके लिए मंजिल तक पहुंचाने का ज़रिया और सरापा रहमत है। आज हम सब किसी न किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हैं। कुछ जंगें इंसान अंदर ही अंदर अकेले लड़ रहा होता है। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी इस पहाड़ की तरह है, जो कभी आसान तो कभी दुश्वार रास्ता आता है।